हाजिर हूं मैं ज्योतिष का एक अद्भुत सूत्र लेकर। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो जातक राजा ही होगा, राजा के समतुल्य नहीं, राजा ही होगा। अद्भुत होगा ऐसा जातक, जबरदस्त रहेगा उसका जीवन काल जब तक वो जिएगा। हर जगह सफलता, मान सम्मान सब कुछ अर्जित ऐसा जातक करता ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। ज्ञान है कुंडली के अंदर, मंगल पुरुषार्थ है, शौर्य है, ताकत है, ऊर्जा है। शनिदेव काल पुरुष कुंडली का विषाद है। लेकिन मैंने पिछले ही कार्यक्रम में आपको बताया था शनि क्या है, फाउंडेशन, समय, समय पे चलने वाला होता है ऐसा जातक, समय को तवज्जो देने वाला होता है जिसकी कुंडली में शनि मजबूत हो जाता है। आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस सूत्र में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये बात लागू होगी। आप जानते हैं केंद्र के जो भाव हैं उनमें सबसे मजबूत जो भाव है जन्म कुंडली का वो दसम भाव होता है, और त्रित्रिकोण में नवम भाव सबसे मजबूत होता है। प्रिय दर्शकों, जो मैं आपको एक योग बताने जा रहा हूं राजयोग, उसको समझिएगा। वो राजयोग इन तीनों घरों से मिलके ही बनता है। चाहे ये जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो, वह श्रेष्ठ ही प्रभाव देगा। कैसे देगा पहले ये जान लेते हैं। योग है प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति, मंगल और शनि आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों। क्या कहा मैंने? देवगुरु बृहस्पति, मंगल और शनि कुंडली के अंदर एक साथ बैठे हुए हों तो ये योग का निर्माण हो जाता है। वैसे प्रिय दर्शकों किसी भी भाव में हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फल जो ये योग देता है वो लगन में और 10वें घर के अंदर और एकादश भाव के अंदर इसका श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलता है। और सबसे श्रेष्ठ जो प्रभाव होता है जन्म कुंडली के वो दसम भाव में देखने को मिलता है। अब प्रिय दर्शकों क्यों, इसको समझिएगा। आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, और गुरु और मंगल की जब युति होती है आप जानते हैं ऐसा जातक एक ऐसा वट वृक्ष बन जाता है जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी छाया के नीचे बैठ के जो मांगता है जातक वो मिल जाता है। जिसकी कुंडली के अंदर गुरु और मंगल का संबंध है, योग है, आप देख लीजिए वो जातक सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं गुरु ज्ञान और मंगल, मैंने क्या कहा, ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास ऊर्जा नहीं मिलेगी, ताकत नहीं होगी। अब यहाँ पे ज्ञान भी है और ताकत भी है। और शनि टाइम है, टाइम का बाउंडेशन है, टाइम पे ही कार्य करना है, ये शनि दे रहा है। जब ये तीनों का संबंध बनेगा, मान लीजिए आप जानते हैं विस्फोट की स्थिति बनती है, मंगल और शनि की युति विस्फोटक योग भी बनाते हैं। तो क्या होगा जब विस्फोट नहीं होगा, विस्फोट ही नहीं होगा तो जातक आगे भी कैसे बढ़ेगा। तो उसके अंदर विस्फोट आते रहेंगे कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, आगे जाना है। और वही गुरु ज्ञान, तो गुरु इन चीजों को संभाल के रखेगा। मंगल पुरुषार्थ देगा और शनि टाइम का फाउंडेशन देगा, समय देगा, सिद्धांत का पक्का बनाएगा ऐसे जातक को। जो वो ठान लेगा वही करेगा। तो जिसके चलते ऐसा जातक अपने जीवन में खूब सक्सेस होता है। राजा, आप ये समझ लिए, राजा ही होगा, राजा के समान नहीं, राजा ही होता है ऐसा जातक। अब प्रिय दर्शकों, मैंने कहा किसी भी भाव में ये योग हो तो श्रेष्ठ प्रभाव देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ जो प्रभाव है कुंडली के दशम में देगा सबसे पहले, उसके बाद लगन में, उसके बाद एकादश भाव के अंदर। अब प्रिय दर्शकों ये योग आपको लगन कुंडली से भी देखना है, चंद्र कुंडली से भी देखना है और नवमांश कुंडली से भी देखना है। अब कैसे देखना है? अब चंद्र कुंडली से अगर हम इस योग को देखते हैं तो क्या होगा, लगन में ही 4 ग्रह बन जाएंगे। लगन में ही गुरु, मंगल, चंद्र और शनि चारों ग्रह हो जाएंगे। यहाँ विष योग तो बनेगा, लेकिन विष योग के साथ चंद्र मंगल योग भी बनेगा और गज केसरी योग भी बनेगा। शनि के लगन में बैठ जाने से कार्यों में विलंबता तो होगी, देरी से तो होंगे, लेकिन कार्य जरूर होंगे, ये आप जानते हैं। वही प्रिय बात, प्रिय दर्शकों, यही योग नवमांश कुंडली में बन जाए, इन तीनों ग्रहों की युति नवमांश में हो जाए आपके किसी भी भाव में, तो भी श्रेष्ठ। और सर्वश्रेष्ठ आप जानते हैं दशम में, लगन में या तीसरे भाव में हो, नवमांश कुंडली में भी। प्रिय दर्शकों मैंने क्या कहा, लगन कुंडली में ये योग हो, चाहे चंद्र कुंडली में ये योग हो, चाहे नवमांश में हो, श्रेष्ठ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसा जातक राजा ही होगा।
और सर्वश्रेष्ठ लगन में, दशम में और एकादश भाव में हो तो अति उत्तम ये योग। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में कहा कि अगर देवगुरु बृहस्पति लगन में जाएं, क्या कह रहा हूं, यही सूत्र प्रिय दर्शकों, तो भी जातक राजा ही होगा, यही सूत्र लागू होगा। चंद्र कुंडली में हो चाहे नवमांश में चाहे लगन कुंडली में हो। क्या कहा, लगन में गुरु हो, दशम में मंगल हो और एकादश भाव में शनि हो 11वें घर में, तो भी जातक राजा के समान होता है। यही सूत्र लागू हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया, जो योग आपको समझा। या तो युति में हो, या लगन में गुरु हो, दशम में मंगल हो, या एकादश में शनि हो, तो भी ऐसा प्रभाव जातक को देखने को मिलेगा। आप जानते हैं करोड़ों दोषों का नाश कर देते हैं, जो दोष होते हैं उनका नाश कर देते हैं देवगुरु बृहस्पति लगन में जाके बैठ जाए तो। वहां पे दिग्बली होते हैं, आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति। वही दशम में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, आप ये जानते हैं, अति विशिष्ट कारक भी दशम में ही होते हैं मंगल। शनि आप जानते हैं एकादश भाव में श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो मेष राशि में गुरु का जाके बैठ जाना, दशम में मंगल का जाके बैठ जाना, श्रेष्ठ प्रभाव मंगल उच्च के हो जाएंगे। और तीसरे भाव में 11वें भाव में शनि का जाके बैठ जाना स्वयं की मूल त्रिकोण राशि के अंदर, उससे श्रेष्ठ प्रभाव आपको कहां देखने को मिलेगा। गुरु आपका व्यक्तित्व को इतना भव्य बना देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। मंगल कार्य क्षेत्र में कमी नहीं आने देंगे, और शनि जिस भाव में बैठता है उस जगह की वृद्धि कर देता है। तो आपके जीवन के अंदर लाभ में बैठ के धन की कभी कमी नहीं आने देगा। हाँ, कार्यों में दृष्टि डाल के लगन के ऊपर कार्यों में विलंबता जरूर उत्पन्न करेगा शनि, लेकिन श्रेष्ठ योग बना देगा। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक जाति का या किसी भी बच्चे की कुंडली में ये योग है तो आप देख लीजिएगा, ऐसा जातक अद्भुत प्रतिभा का मालिक होता है और राजा ही होता है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए, मिलता हूं उनको नया और अद्भुत ज्ञान आपके लिए लेकर आने वाले कार्यक्रम के अंदर। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।